आपका एक छोटा सा लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करता है। कबूतर अपनी बेटी लूसी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो हमेशा उससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढता रहता और हमेशा दूसरी शादी के सपने देखता रहता। लूसी कबूतरी अपाहिज थी। उसका एक पंख छोटा था, वो उड़ नहीं पाती थी और लूसी की माँ की मौत हो चुकी थी। पापा पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए दाना लाए। पर कबूतर कभी भी लूसी पर ध्यान नहीं देता और न ही भोजन लाता। वो तो रानो चिड़िया थी, उसकी पड़ोसी, जो हर रोज लूसी को भोजन लाकर देती थी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और ना ही मेरे लिए भोजन ला कर देते। वो तो रानू आंटी है जो मुझे भोजन ला कर देती है, वरना अब तक तो मैं भी मर जाती। तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली रानो चिड़िया आ जाती है। वो हमेशा लूसी कबूतरी का ख्याल रखती थी और उसके लिए भोजन भी लाती थी। लूसी बेटा, ये लो भोजन खा लो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। ये क्या, आज भी तुम अपनी माँ के ये हार को देखकर रो रही हो? हाँ रानो आंटी, ये मेरे पास मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसे देखकर मुझे मेरी माँ के होने का एहसास होता है। बहुत सुकून मिलता है मुझे। शुक्र है लूसी कि तेरे बाप ने तुझसे ये हार छीनकर नहीं ले लिया, वरना उससे तो कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा बिटिया, अब तू भोजन खा ले, मैं चलती हूँ। मैं फिर से कल तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। देखो पिंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझसे शादी कर लो। अच्छा, तो क्या मैं जवान नहीं? मैं तो मेरी जाति की सारी कबूतरनियों में सबसे सुंदर हूँ। तुम जैसे तो कई घूमते रहते हैं मेरे आगे पीछे, मगर मैं तो किसी अमीर कबूतर से शादी करूँगी, जिसके पास घर हो, गाड़ी हो, जेवर हो, सब कुछ हो। हाँ, तो मेरे पास सब कुछ है, घर भी है और जेवर भी। अच्छा तो ठीक है, मुझे अपना घर दिखाओ, तभी मैं कुछ फैसला करूँगी। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ। फिर कबूतर पिंकी कबूतरी को अपना घर दिखाने के लिए अपने जंगल ले आता है। पिंकी कबूतर की बेटी को देखकर कहती है, कबूतर, तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारी कोई बेटी भी है, वो भी अपाहिज। हाँ, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तभी पिंकी की नजर लूसी के गले पर जाती है। वो लूसी के माँ का हार देख लेती है। अरे लूसी, तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है, बहुत महंगा भी लगता है ये तो। हाँ आंटी, ये हार मेरी माँ का है और उन्हें उनकी माँ ने दिया था, फिर मेरी माँ ने ये मुझे दे दिया। इतने छोटे पक्षी इतना महंगा हार नहीं पहनते। आंटी, मैं ये हार घर में ही तो पहनती हूँ, ये मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। फिर क्या सोचा है पिंकी तुमने? अब तो तुमने मेरा घर भी देख लिया है। घर तो ठीक ठाक है तुम्हारा, लेकिन मैं तुमसे शादी सिर्फ एक शर्त पर करूँगी। हाँ हाँ पिंकी, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम मुझसे शादी कर लो। बताओ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ना तुम्हारी पत्नी का वो हार बहुत पसंद आया है, मुझे ना वो हार चाहिए, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। मेरी एक और शर्त है। और क्या शर्त है पिंकी तुम्हारी? मैं तुम्हारी उस अपाहिज बेटी के साथ नहीं रह सकती, उस बोझ को मैं नहीं उठा सकती, उसे घर से बाहर निकाल दो। अरे पिंकी, बस इतनी सी बात? अगर तुम मेरी जान भी मांगती तो वो भी मैं तुम्हें दे देता। फिर पिंकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। फिर कबूतर मन ही मन लूसी को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगता है, ताकि वो जल्द से जल्द पिंकी से शादी कर सके। फिर वो घर जाते समय अपनी बेटी लूसी के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाता है। अरे लूसी बिटिया, देख, मैं तेरे लिए मीठे मीठे फल लाया हूँ। फल देखकर लूसी बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके बाप ने उसकी माँ के मौत के बाद कभी भी भोजन लाकर नहीं दिया था उसे। अरे लूसी बेटा, इतना हैरान क्यों हो रही हो? ये फल मैं तेरे लिए ही लाया हूँ। पहले तू ये फल खा ले, उसके बाद मैं अपनी बिटिया को अपने ऊपर बिठाकर सारे जंगल की सैर कराता हूँ। ये सुनकर लूसी बहुत ही खुश हो जाती है और फल खाने लगती है।
उसको जरा भी अंदाजा ना था कि उसका बाप उसे धोखा देने वाला है। फिर कबूतर लूसी को अपने ऊपर बिठा लेता है और जंगल में घुमाने ले जाता है। वो ऊंची उड़ान उड़ता है। लूसी तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि पहली बार वो उड़ान जो उड़ रही थी और ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। उसको तो उसकी जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। लूसी, अब तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन पापा, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेले छोड़कर ना जाएं। मुझे बहुत डर लगता है। अरे लूसी बेटा, मैं अभी आता हूँ। अपने बिटिया के लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आए, मैं आपका इंतजार करूँगी। ये कहकर कबूतर वहाँ लूसी को जंगल में अकेला छोड़कर चला जाता है। लूसी काफी इंतजार करती है अपने बाप का, पर वो लौटकर नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है। अब लूसी डरने लगती है। पापा, पापा आप कहाँ चले गए? माँ, देखे पापा ने कैसे मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। काश अगर आप होती तो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाती। भी वहाँ से गुजरती एक चील की नजर लूसी पे पड़ती है। वो उसे उठा के अपने घोंसले में ले जाता है। देखो पत्नी जी, आप ऐसे उदास ना रहा करो। देखो मैं आज आपके लिए कितना स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। काफी दिनों से हमने कोई मांस नहीं खाया था। आज तो मजे से हम इस कबूतरी का मांस खाएंगे। ये कबूतरी तो कितनी छोटी है। ये कहाँ से मिली आपको? जंगल में अकेली थी, मैं उठाकर इसे ले आया हूँ। पता नहीं किसकी संतान है ये। मैं किसी की माँ से उसकी संतान को नहीं छीन सकती। मैं जानती हूँ संतान के छिन जाने का दुख क्या होता है। मैंने भी अपने बच्चों को खोया है। किसी भी माँ के लिए इससे बढ़ के दुख नहीं हो सकता। मगर पत्नी जी, हम मांसाहारी हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो भूखे मर जाएंगे। कुछ भी हो, मैं इस छोटी सी बच्ची को नहीं खाऊंगी और ना ही आपको इसे खाने दूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर चील पक्षी वहाँ से चला जाता है। कौन हो बेटा तुम? और जंगल में अकेले क्या कर रही थी? तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं लूसी हूँ। चील आंटी, मैं उड़ नहीं सकती। मेरा एक पंख छोटा है। मेरे अपने ही पिता ने मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता है मैं एक बोझ हूँ, क्योंकि मैं अपाहिज जो हूँ। चील आंटी, आप मुझे खा ले। मैं जीना नहीं चाहती। मेरा इस जंगल में कोई नहीं है। मैं जीकर क्या करूँगी? मत रो मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। मैं हूँ ना, आज से मैं हूँ तुम्हारी माँ। आज से तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में ही रहोगी। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहोगी। चील लूसी को अपने गले से लगा लेती है। चील अपने मरे हुए बच्चों की कमी लूसी से पूरा करना चाहती थी, जिनकी याद में वो दिन रात रोती रहती थी। कबूतर भैया, लूसी आखिर कहाँ जा सकती है? वो तो उड़ भी नहीं सकती। कबूतर रानो चिड़िया के सामने रोने का नाटक करता है। रानो बहन, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। मैंने तो उसे सारे जंगल में ढूंढ लिया। हो ना हो उसे जरूर किसी चील ने खा लिया है। कबूतर के झूठे आंसू को देखकर रानो को उस पर यकीन हो जाता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि कबूतर अपनी ही बच्ची को जंगल में अकेला मरने के लिए छोड़कर आ सकता है। फिर कबूतर वो हार लेकर पिंकी कबूतरी के पास चला जाता है। फिर पिंकी मन ही मन सोचती है, चल पिंकी, मौका अच्छा है, निकल ले यहाँ से। ये बूढ़े से जान छुड़वा ले, वरना तुझे इस बूढ़े से शादी करनी पड़ेगी। इस बुढ़े घूंसट से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं इस नदी में कूदकर जान ही दे दूं। आप यहीं ठहरे, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम पिंकी? रुकिए, मैं अभी आती हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है। ऐसा कहकर पिंकी वो हार लेकर उड़ जाती है। कबूतर को पिंकी का इंतजार करते करते सुबह से रात हो जाती है, मगर पिंकी तो वापस नहीं आती है। कबूतर तो पिंकी का इंतजार करता रह जाता है।
फिर वो समझ जाता है। लगता है पिंकी तो वो हार लेकर मुझे धोखा देकर भाग गई। अब वो कभी लौटकर नहीं आएगी और मैंने उस धोखेबाज के लिए अपनी मासूम सी लूसी को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे उसी की सजा मिल रही है। ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कबूतर के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके दिल में आखिर उसकी बेटी के लिए प्यार का भाव जाग जाता है और वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ चील माँ लूसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो दोनों पति पत्नी लूसी के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाते और उसे हर रोज अपने ऊपर बिठाकर जंगल की सैर कराते। लूसी के आते ही उनके घोंसले में रौनक सी आ गई थी। चील लूसी को माँ जैसा ही प्यार करती थी और इधर कबूतर हर रोज लूसी को ढूंढने निकलता और निराश होकर शाम को वापस घर आ जाता था। एक दिन पिंकी एक दरख्त पर बैठी हुई थी। वहीं दूर एक पेड़ पर लूसी अपनी चील माँ के साथ बैठी थी। लूसी की नजर पिंकी के हार पर पड़ती है। उसके गले में लूसी के माँ का वही हार था, जिसे देखकर लूसी रोने लगती है। क्या बात है लूसी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? वो हार मेरी माँ का है, मेरी माँ की आखिरी निशानी। वो हार मेरे बाप ने मुझसे छीनकर उस कबूतरनी को दे दिया है। अच्छा, तो ये बात है। फिर चील माँ पिंकी कबूतरी के पास जाती है और उसे पकड़ लेती है। चील दी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तुम जैसी बदबूदार कबूतरी को खाकर अपना मुंह का स्वाद खराब नहीं करना चाहती। बस ये हार मुझे दे दो। तभी कबूतर भी लूसी को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है, तो पिंकी भी उसे वहीं मिल जाती है। चील पिंकी से वो हार छीन लेती है और लूसी को दे देती है। कबूतर को देखते ही मौका पाकर पिंकी वहाँ से भाग जाती है। कबूतर अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और उससे माफिया मांगने लगता है। लूसी, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत बुरा पिता हूँ। मैंने तुम्हें मरने के लिए जंगल में अकेला छोड़ दिया था। मुझे सजा मिल चुकी है मेरी बेटी। अब से मैं अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। वो तो मैं उस दुष्ट कबूतरी के बातों में आ गया था। नहीं पिताजी, मुझे अब मेरी माँ मिल गई है। अब से ये चील माँ ही मेरी माँ है। मैं इनके साथ ही रहूंगी और इन्हीं की वजह से मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी भी मिल गई है। अब आप लौट जाएं और मुझे मरा हुआ ही समझे। मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। फिर चील लूसी को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से ले जाती है और कबूतर वहाँ बैठा रोता रह जाता है। अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ ना था। उसने अपनी बीवी तो कब की खो दी थी, पर अब अपनी बेटी भी हमेशा हमेशा के लिए खो दी थी। जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम कुक्कू था। चलो कुक्कू बेटा, जल्दी से भोजन खा लो, फिर मुझे अपनी बहन टूनी चिड़िया के घर भी तो जाना है। मम्मा, मैंने भी टूनी आंटी के घर जाना है। मुझे उनके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है कुक्कू बेटा, मैं तुम्हें भी साथ लेकर टूनी चिड़िया के घोंसले में जाऊंगी। लेकिन उस जंगल में अभी सूखे का मौसम आया हुआ है। और फिर रानो चिड़िया कुक्कू के साथ टूनी चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। टूनी चिड़िया के घोंसले के बाजू वाले पेड़ पर एक गोरी नाम की कौवी ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। गोरी कौवी का भी एक बेटा राजू कौवा था। मम्मा मम्मा, टूनी आंटी के पेड़ के नीचे एक गुलाब का फूल खिला है। मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। मुझे इससे दोस्ती करनी है ताकि मैं उस गुलाब के फूल के साथ रोज खेल सकूं। राजू बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें गुलाब के फूल पसंद है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें उस गुलाब के फूल के पास ले जाऊंगी। अगले दिन कुक्कू भी इस नन्हे गुलाब के पास खड़ा हुआ होता है और इसके खिलने का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक गुलाब का फूल खिल जाता है। तुम्हारा स्वागत है नन्हे गुलाब, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हें पता है, मैं कब से तुम्हारे खिलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे गुलाब बहुत पसंद है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ गुलाब।
अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे जरूर दोस्ती करूँगा। आज से ही हम दोनों दोस्त हैं। हम खेलेंगे, मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊंगा। ये सब गोरी कौवी का बेटा राजू कौवा भी देख रहा होता है। इस नन्हे गुलाब से तो मैं दोस्ती करने वाला था, लेकिन इस कुक्कू ने तो इस नन्हे गुलाब से दोस्ती कर ली है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। ये नन्हा गुलाब सिर्फ मेरा ही दोस्त बनेगा। और राजू कौवा उस नन्हे गुलाब के पास जाता है और उससे कहता है, कुक्कू, इस नन्हे गुलाब को सबसे पहले मैंने देखा था, इसलिए इस नन्हे गुलाब से सिर्फ मैं ही दोस्ती कर सकता हूँ। ये क्या कह रहे हो राजू कौवे? ये तो कोई बात नहीं हुई है। इस गुलाब के पास सबसे पहले मैं आया था और सबसे पहले मैंने इससे दोस्ती भी कर ली है और अब ये मेरा दोस्त भी बन गया है। अरे कुक्कू, राजू कौवे, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैंने कुक्कू से पहले दोस्ती कर ली तो क्या हुआ राजू कौवे? तुम भी मुझसे दोस्ती कर लो। अच्छी बात है, मेरे दो दोस्त बन जाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे दो दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हारा सिर्फ एक ही दोस्त है, वो मैं हूँ। तुम मुझसे ही दोस्ती कर लो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो गुलाब। नहीं राजू कौवे, तुम अगर अकेले मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी वजह से अपने दोस्त कुक्कू से दोस्ती नहीं तोड़ सकता हूँ। तुम्हें अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो कर लो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। और गुलाब की बात सुनकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। तुम बहुत अच्छे हो नन्हे गुलाब। चलो, अब रात होने वाली है, मैं अपने घोंसले में जाता हूँ। अब मैं सुबह आऊँगा और फिर मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊंगा। कुक्कू चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है और राजू कौवा कुक्कू से बहुत नाराज होता है। ये कुक्कू अपने आप को क्या समझता है? ये कुक्कू ने मेरे नन्हे से गुलाब से दोस्ती करके अच्छा नहीं किया है। मैं अपने नन्हे से गुलाब से इस कुक्कू की दोस्ती तोड़ा दूंगा और फिर मैं गुलाब से दोस्ती कर लूंगा। अगले दिन कुक्कू और वो गुलाब आपस में बातें कर रहे होते हैं। नन्हे गुलाब, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें पता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी एक पंखुड़ी तोड़कर जमीन में लगा दूंगा ताकि तुम्हारा भी एक परिवार हो जाए। वाह कुक्कू, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब तो रोजाना कुक्कू इस नन्हे से गुलाब से मिलने आता था और उसका ध्यान भी रखता था और दोनों की गहरी दोस्ती हो गई थी। ये सब कुछ राजू कौवा देखकर बहुत ही जलने लगता था। अब बस बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने। इस नन्हे से गुलाब से दोस्ती करने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं ही इसका सच्चा दोस्त हूँ। मुझे इस कुक्कू और इस नन्हे गुलाब की दोस्ती किसी भी तरह तोड़वानी ही होगी। और फिर राजू कौवा अपने दिमाग में योजना सोचने लगता है। राजू कौवा भी आखिर कालू कौवे का ही बेटा था। इसका दिमाग भी कालू कौवे की तरह बहुत शातिर था। हाँ, मुझे योजना मिल गई है। अब देखो मैं कैसे इन दोनों की दोस्ती तोड़वाता हूँ। अगले दिन राजू उस नन्हे से गुलाब के पास आता है और वे नन्हे गुलाब को कुक्कू के खिलाफ भड़काने लगता है। नन्हे गुलाब, तुमने अभी तक मुझसे दोस्ती नहीं की है, लेकिन मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। तुम उस कुक्कू चिड़े को बहुत अच्छा समझते हो ना, लेकिन असल में वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अरे, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा राजू कौवा? अरे नन्हे गुलाब, कुक्कू तुम्हारा असली दोस्त नहीं है। उसने अपने स्वार्थ के लिए तुमसे दोस्ती की है। अपना स्वार्थ? अब भला उस कुक्कू चिड़े का मुझसे दोस्ती करने में क्या स्वार्थ हो सकता है? नन्हे गुलाब, तुम बहुत मासूम हो। तुम जब बड़े हो जाओगे तो कुक्कू चिड़ा तुम्हारी पंखुड़ी तोड़कर जमीन में लगाएगा और फिर जमीन में नए गुलाब के फूल निकल आएंगे और फिर कुक्कू तुम्हें शिकारियों को दे देगा और फिर शिकारी तुम्हारे सारी पंखुड़ियां तोड़कर अपने लिए हार बना लेंगे और फिर तुम मर जाओगे। राजू कौवे की झूठी बातें सुनकर नन्हा गुलाब बहुत ही डर जाता है। हाँ राजू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। कल कुक्कू चिड़ा मुझसे यही बात कर रहा था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो वो मेरी पंखुड़ी तोड़कर जमीन में लगाए। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ राजू कौवे कि तुमने मुझे सही समय पर उस कुक्कू चिड़े की असलियत बता दी।
वरना मैं बड़े होकर मर जाता। राजू कौवा इस नन्हे से गुलाब की बात सुनकर खुश हो जाता है। हाँ नन्हे गुलाब, तुम आज ही उस कुक्कू से दोस्ती तोड़ दो और फिर मुझसे दोस्ती कर लो, और फिर मैं तुम्हें जमीन से निकाल कर अपने जंगल ले जाऊंगा और फिर तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा ताकि ये कुक्कू चिड़ा तुम्हें ढूंढ ना सके। ठीक है ना नन्हे गुलाब? ठीक है राजू कौवे, तुम मुझे जमीन से निकालकर अपने जंगल ले जाओ। जैसे ही राजू कौवा नन्हे गुलाब को जमीन से निकालता है, वहाँ पर कुक्कू चिड़ा आ जाता है। राजू कौवे, ये तुम इस गुलाब के साथ क्या कर रहे हो? इसे जमीन से क्यों निकाल रहे हो? तुम मुझसे बात मत करो कुक्कू चिड़े, आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो, बल्कि मेरा दोस्त ये राजू कौवा है। तुमने तो अपने स्वार्थ के लिए मुझसे दोस्ती करी थी, लेकिन मैं आज से तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं अब से यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अब से राजू कौवे के जंगल में ही रहूँगा। नन्हे गुलाब, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती नहीं की, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ और तुम राजू कौवे के जंगल में नहीं रह सकते। इसके जंगल में तो सूखे का मौसम आ रहा है, वहाँ बहुत गर्मी होगी, तुम उस गर्मी में मर जाओगे। नन्हे गुलाब, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो, ये झूठा है, तुम चलो मेरे साथ। और फिर राजू कौवा उस नन्हे गुलाब को जमीन से उखाड़कर अपने जंगल की तरफ ले जाता है और फिर अपने जंगल में लगा देता है। इस जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था, जिसके कारण बहुत गर्मी हो रही थी। नन्हा गुलाब बहुत ही छोटा था और वो उस गर्मी के कारण मुरझा गया था। राजू कौवे ने भी इस नन्हे गुलाब के मुरझाने के बाद इसे पसंद करना छोड़ दिया था और राजू कौवा इस नन्हे गुलाब को पानी भी नहीं पिलाता था। नन्हा गुलाब बस मरने ही वाला था कि वहाँ पर उसका दोस्त कुक्कू आ जाता है। कुक्कू बहुत चिंतित हो जाता है और पानी लेने चला जाता है और कुक्कू चिड़ा एक बाल्टी में पानी लाता है और फौरन उस बाल्टी का पानी नन्हे गुलाब को पिलाने लगता है। पानी पीकर तो वह नन्हा गुलाब तो खिल ही जाता है और उस नन्हे गुलाब की जान बच जाती है। कुक्कू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारी बात भी नहीं मानी और मैंने इस राजू कौवे पर भरोसा किया और तुमसे लड़ाई की। मुझे माफ कर दो कुक्कू चिड़े। ये सब बातें चल रही होती हैं कि राजू कौवा वहाँ आ जाता है। राजू कौवा नन्हे गुलाब को खिला हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस पर हक जताने लग जाता है। ओ कुक्कू चिड़े, तुम इस नन्हे गुलाब के पास क्यों आए हो? ये मेरा दोस्त है, चले जाओ तुम यहाँ से। राजू कौवे, तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो, बल्कि मेरा सच्चा दोस्त तो ये कुक्कू चिड़ा है। तुमने तो बस मेरी सुंदरता देखकर मुझसे दोस्ती की थी और जब मैं मुरझा गया था तो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। हाँ राजू कौवे, नन्हा गुलाब सही कह रहा है, अच्छा दोस्त तो वही होता है जो मुश्किल के समय में काम आए, ना कि छोड़कर चला जाए। मुझे माफ कर दो नन्हे गुलाब, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं राजू कौवे, आज से मेरे दो दोस्त हैं, एक राजू कौवा और एक कुक्कू चिड़ा। और फिर कुक्कू चिड़ा उस नन्हे गुलाब को वापस उसी जंगल में लगा देता है और राजू कौवा और कुक्कू चिड़ा दोनों मिलकर उस नन्हे गुलाब का बहुत ध्यान रखते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी के भी बातों में आके अपने सच्चे दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे काम आते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो फौरन से क्लिक कर दे।